Hi guys, I'm Radha from Permanent Passengers and welcome to our channel. So आज मैं आपको एक ऐसी सुंदर और ऐतिहासिक जगह पे ले जाने वाली हूँ जो भारत के देश मध्य प्रदेश में है और जिसका नाम है महेश्वर। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का डिफरेंट मस्ट विजिट प्लेसेस है महेश्वर। सो चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। माँ नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई ये नगरी जिसका नाम है महेश्वर, जो हमेशा धार्मिक यात्रालु और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता रहा है। महेश्वर की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है ग्रेट गॉड और लॉर्ड शिवा, और इस शहर का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है और द्वापर युग में इसको महेशमती भी कहा जाता था। अगर महेश्वर की बात करें तो ये इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में खारगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बाय रोड वेल कनेक्टेड है फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज लाइक इंदौर से करीब 95 किलोमीटर्स, मांडू से 40 किलोमीटर्स एंड ओमकारेश्वर से अराउंड 66 किलोमीटर्स। महेश्वर खास करके यहाँ के बहुत ही सुंदर घाटों और सांस्कृतिक एंड ऐतिहासिक जो धरोहर है, और एक चीज़ जो है महेश्वरी साड़ी, जिसके लिए वो दुनिया में जाना जाता है। सो ऐसी काफ़ी सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है जो आपने काफ़ी फिल्मों में देखा ही होगा। सो नर्मदा के घाट पे आते ही आपको सबसे पहले जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है रजवाड़ा। सो फोर्ट के एंटर में ही आप जैसे ही एंटर करोगे वहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, कार्विंग है, पूरा वुडन स्ट्रक्चर से किया हुआ है और टोटली ओपन स्पेस है, बहुत सुंदर है। रजवाड़ा इज़ बेसिकली अब तो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। रानी देवी अहिल्याबाई की अगर बात करें, जिनका शासनकाल था 1764 से 1795, सो माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई यहाँ की गद्दी पे बैठ के अपने शासन को चलाती थी। ये जो बड़ा वाला पेड़ है, जो बिलपत्र है, अलग बिलपत्र है। इसमें जो है 3 की जगह 9 पत्तियां आती हैं इस बिलपत्र के पेड़ में। जो भैया जो मिले वो बता रहे थे। और रजवाड़ा के बाहर ही उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है। वो शिवजी के परम उपासक थी। सो रजवाड़ा के अंदर का पार्ट पूरा भी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। सो इस म्यूज़ियम में एक्सप्लोर करते ही फील होता है कि कैसे देवी अहिल्याबाई अपने राज्य को चलाती थी और लोगों की सेवा करती थी। रजवाड़े के पीछे एक मंदिर भी है जहाँ आज भी 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। Isn't it interesting? सो रजवाड़ा से निकल के आप आगे जाओगे तो नीचे की ओर उतरते ही आपको एक बोर्ड दिखेगा और जिसका नाम है रेवा सोसाइटी, जिसकी स्थापना होलकर फैमिली ने 1979 में की थी, जो महेश्वर के लोगों को रोज़गार देने के लिए किया गया था और जहाँ पे अभी भी महेश्वरी साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड अगर महेश्वरी साड़ी की बात करें तो रानी देवी अहिल्याबाई ने इस उद्योग को बहुत अच्छे से चलाया था, जिसकी वजह से आज भी लोग महेश्वर आते हैं और महेश्वरी साड़ी को खरीदते हैं। सो इस रेवा सोसाइटी से अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ पे आता है द वेरी ब्यूटीफुल, जो महेश्वर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना देवी अहिल्याबाई ने की थी, इसीलिए इसको देवी अहिल्या फोर्ट भी कहा जाता है। फोर्ट का जो आर्किटेक्चर है, जो पूरा स्टोन कार्विंग से बनाया गया है, वो देखने लायक है। फोर्ट के अंदर ही अखिलेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर
प्रतिदिन शिव जी की आराधना करती थी। और ये मंदिर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और जो स्टोन कार्विंग है वो तो मेस्मराइजिंग है। एंड इफ़ यू डोंट नो, जो महेश्वरी साड़ी का जो प्रिंटिंग पैटर्न है वो इसी से इंस्पायर है। इस मंदिर से अगर आप बाहर की तरफ आओगे तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में तुकोजी, जो देवी अहिल्या होलकर के सुपुत्र हैं, उनकी याद में छतरी बनाई गई है जो एक्चुअली गणेश जी का मंदिर है। सो इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे सो पूरा स्टोन कार्विंग किया गया है, जिसमें मराठा सिपाही और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। सो यू कैन एंजॉय दिस आर्किटेक्चर। और इस फोर्ट के बाहर आते ही आप नर्मदा नदी और उसके ब्यूटीफुल एंड मिसमराइजिंग जो घाट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो इस घाट को देवी अहिल्या घाट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये देवी अहिल्या फोर्ट के सामने ही है। इस घाट पे से फोर्ट का जो भव्यता है वो और भी निखर के दिखता है एंड यू कैन फील द मैजेस्टिक स्ट्रक्चर। इस घाट पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग का निर्माण भी करवाया गया है। ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा में स्नान करके शिव जी की प्रतिमा पे लोग नर्मदा का जल अर्पण कर सकते हैं। सो अगर आपको नर्मदा का अलग ही रूप देखना हो और नेचर को एंजॉय करना हो तो आप जा सकते हैं सहस्त्रधारा, जहाँ पे नर्मदा नदी बहुत ही छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होती है और जो करीब 3 किलोमीटर पड़ता है आपके नर्मदा घाट से। नेक्स्ट प्लेस इज़ बानेश्वर महादेव टेम्पल, जो करीब 1000 साल पुराना है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये नर्मदा नदी के सेंटर में एक छोटे से टापू में स्थित है। सो मॉनसून के सिवाय जब नर्मदा में पानी का लेवल कम होता है तब आप यहाँ पे टापू में जाके इस मंदिर में शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। देवी अहिल्या घाट के पास ही एक श्री राजराजेश्वर मंदिर भी है जो फोर्ट का ही एक पार्ट है, जहाँ 11 अखंड दीपक काफ़ी शताब्दियों से जल रहे हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और देसी घी का दान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सोमवंशीय सहस्त्र अर्जुन की समाधि मंदिर भी है। सो ये भी एक बहुत सुंदर मंदिर है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सहस्त्रधारा जा रहे हो तो उसके पास ही एक बहुत सुंदर जगह है, इसका नाम है श्री दत्ता मंदिर। सो अगर आप सहस्त्रधारा जाते हो तो ये प्लेस मिस मत करिएगा। और नेक्स्ट प्लेस इज़ मोर स्पेशल। क्योंकि ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और जिसका नाम है विद्यावासिनी, जो देवी माँ काली को समर्पित है। और अगर आप नर्मदा घाट को पूरा एक्सप्लोर करते हो, जो बहुत लंबा और बहुत सुंदर है, और यहाँ घूमते घूमते सरप्राइजिंगली हमें और एक बहुत अच्छी जगह मिली और जिसका नाम है पंडरीनाथ मंदिर, जो आप नर्मदा घाट के एंड में आपको मिलेगा। ये भी बहुत पुराना मंदिर है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी दर्शन के लिए आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी good place you can visit.